अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र तीन होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दोस्तों, जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होती है और कंडक्शन जो होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। यानी कि दो चीज़ें जब आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं तो फिर जो है कंडक्शन होती है। कंडक्शन बेसिकली जो एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो कंडक्शन होती है और कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। कुछ सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं जैसे कि मेटल्स वगैरह, और कुछ जो होते हैं वो बुरे कंडक्टर होते हैं जैसे कि लकड़ी और कागज़ वगैरह। कंडक्शन को जो लॉ गवर्न करता है उसको कहते हैं फॉरियर लॉ। और फॉरियर लॉ का फार्मूला आप सामने देख रहे हैं। फॉरियर लॉ के मुताबिक हीट ट्रांसफ़र अगर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया जो है ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा dt/dx, dt मतलब उस जो भी है चीज़, ऑब्जेक्ट है, उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी क्यू के। तो ये है फॉरियर लॉ जो कि गवर्न करता है हमारा कंडक्शन को। और अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन जो है वो ज़्यादातर लिक्विड्स में होती है। और कन्वेक्शन बेसिकली जब भी किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठता है। गर्म लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ उठता है और जो ठंडा लिक्विड है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो एक सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाती है जिसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो गर्म पानी ऊपर आ जाएगा और ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। तो एक नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो आपकी हीट ट्रांसफ़र शुरू हो जाती है, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन को जो लॉ गवर्न करता है वो है न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन कूलिंग लॉ का फार्मूला आप देख रहे हैं। न्यूटन कूलिंग लॉ के मुताबिक जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी और डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू। तो जितना हीट डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो तीसरा मूड है वो रेडिएशन का है। रेडिएशन यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो भी हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन के थ्रू जो है हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसको गवर्न करता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वो लॉ है जो कि गवर्न करता है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र को। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में भी हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और उसके अलावा टेम्परेचर की जो है फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों, कंडक्शन की मिसाल ऐसे है जैसे किसी लोहे के रॉड को गर्म करते हैं और वो गर्म हो जाता है तो वो कंडक्शन की मिसाल है। इसी तरह जो कन्वेक्शन की मिसाल है, जैसे हम पानी को किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ठंडा गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। और इस तरह से हमारा जो है पानी गर्म होता है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन की जो मिसाल है वो सबसे बड़ी मिसाल हमारी सूरज से जो हमारी रेडिएशन आ रही हैं, सूरज के थ्रू जो हम हीट हासिल कर रहे हैं वो जो है रेडिएशन की मिसाल है। उसके अलावा मैं बॉयलर में बताता चलूँ कि बॉयलर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहाँ और कैसे होती है। तो बॉयलर की फर्नेस के अंदर जब भी शोला जलता है, फ्लेम जलता है, तो फ्लेम की इर्द-गिर्द लाइट, जहाँ-जहाँ तक लाइट फ्लेम की जा रही होती है और जहाँ-जहाँ तक उसकी रेडिएशन जा रही होती हैं, वहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र या रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र। और उसके बाद क्या होता है, आगे कंबशन चैम्बर आ जाता है। तो कंबशन चैम्बर में हमारी कंबशन कंप्लीट हो जाती है और फ्लू गैसेज़ जो है वो ट्रैवल करती हैं। अगर वो मल्टी पास है तो दूसरे पास में, तीसरे पास से ट्रैवल करके स्टैक के थ्रू वेंट हो जाएंगी। तो जहाँ पे हमारा रेडिएशन जोन ख़त्म होगा, यानी जहाँ पे जो लाइट के थ्रू हमारी जो हीट ट्रांसफ़र है फर्नेस में वो ख़त्म होगी, आगे फ्लू गैसेज शुरू हो जाएंगी। तो फ्लू गैसेज जो है डिफरेंट पार्ट से होती हुई गुजरेंगी। तो फ्लू गैसेज़ से जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी पानी को, तो उसको हम कहेंगे कि वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है, क्योंकि जो इसके एयर के मॉलिक्यूल हैं वो टकराएंगे हमारे जो भी ट्यूबें होंगी मेटल की, तो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी। यानी कि हमारी जो गैस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी हमारी मेटल की ट्यूबों के साथ, और उससे जो फिर हीट ट्रांसफ़र होगी हमारे लिक्विड को हीट ट्रांसफ़र होगी। और उसके अलावा जो कन्वेक्शन है, जब हीट ट्रांसफ़र होगी हमारे पानी को, तो पानी में क्या होगा, पानी गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, जो गर्म पानी होगा वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, जिससे एक नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये नेचुरल सर्कुलेशन हो रही है। और इसको हम कहेंगे कि ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है। यानी कि कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र में ये होता है कि जो मूवमेंट होती है लिक्विड की वो ज़रूरी होती है। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, पानी गर्म होगा तो उसमें डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। जैसे ही डेंसिटी का डिफरेंस आएगा तो गर्म पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, तो एक नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये कन्वेक्शन जो है हीट ट्रांसफ़र है। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं।